नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने सिंथेसिस को लगातार कर रहे हैं। सिंथेसिस की फर्स्ट क्लास के अंदर अपने सीखा था कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। सिंथेसिस दो सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करने की प्रक्रिया है, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस भी हो सकते हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया को ग्रामर में सिंथेसिस बोलते हैं। और उन जोड़ने का काम कंजक्शंस के द्वारा होता है। और कंजक्शन अपने देखी थी, दो प्रकार की कंजक्शन होती है। एक तो कोऑर्डिनेटिंग, जिसको अपने पढ़ चुके हैं, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग, जिनको भी अपने देखा था। यानी ये जोड़ने का, जो कंबाइन करने का काम होता है, जो कंजक्शन के द्वारा होता है। और कंजक्शन अपने देखी थी कि दो प्रकार की होती है, एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरी सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होती है जो सेम इक्वल रैंक की, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। और इसी तरह दूसरी टाइप की जो कंजक्शन थे, उनमें सबऑर्डिनेट, जो दो सब ऑर्डिनेट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल सेंटेंस होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज होता है या अनइक्वल रैंक का होता है, जो दूसरे पर अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग अपने पढ़ लिया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से है। फॉर, नोर, एंड, बट, और, येट, सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, ये सारी देखी थी। और ये भी देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। यानी दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके जोड़ा जाता है, और जो सेंटेंस बनता है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस या कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और दूसरी तरफ है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो आज अपने पढ़ेंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले तो देखते हैं। सबऑर्डिनेशन, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा सेंटेंस बनता है या जिनको जोड़ा जाता है कंजक्शन के द्वारा, उसे सबऑर्डिनेशन कहते हैं। सबऑर्डिनेशन, उसे सबऑर्डिनेशन बोलते हैं। सबऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो सेंटेंस को ज्वाइन करने यानी जोड़ने की, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। यानी इसमें दो या अधिक सेंटेंस भी हो सकते हैं, जिनमें एक सेंटेंस हमेशा ही प्रिंसिपल या जिसे अपने मेन सेंटेंस बोल देते हैं, यानी एक प्रिंसिपल या मेन सेंटेंस होता है, और उसके साथ एक और सेंटेंस को जोड़ा जाता है, और वो दूसरा क्लोज होता है। यानी क्लोज बोलते हैं सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उनको, वो दूसरा क्लोज होता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज या अनइक्वल रैंक का जो क्लोज होता है उसको जोड़ा जाता है। और जोड़ने के लिए जो अपने को यहाँ एक कंजक्शन चाहिए, ऐसे सेंटेंस वो एक तरफ प्रिंसिपल या मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज हो, और दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लोज या अनइक्वल रैंक का क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज हो, जिसकी रैंक इस सेंटेंस के समान नहीं हो, यानी अनइक्वल हो, दोनों समान नहीं हो। उनको जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का यूज किया जाता है, उन कंजक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की सहायता से जुड़ते हैं, उस पूरे सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेशन बोलते हैं। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर दिया इसलिए पूरा सेंटेंस बनेगा, वो सबऑर्डिनेशन या सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस कहलाएगा। और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेशन के द्वारा या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो जुड़कर बना उसे तो कंपाउंड बोल दिया, और जो सबऑर्डिनेटिंग के द्वारा बना उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोल दिया। और ये वाला टॉपिक भी 9th से लेकर 12th तक दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अन्य भी कोई भी कंपटीशन की क्लासेज हो, कंपटीशन के पेपर हो, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला
कम्प्लेक्स सेंटेंसेज जो सबऑर्डिनेशन के द्वारा होता है, यानी सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं अपने, जिसे समझ में आएगा, सन सेट व्हेन ही केम। तो यहाँ एक सेंटेंस ये है, दूसरे वाला यहाँ तक ये, और बीच में ये अपने एक कंजक्शन यूज करी है, जो कंजक्शन अपने कोऑर्डिनेटिंग के अंदर पढ़ी थी उनके अलावा ही अपने, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग के अंदर तो फॉर, नोर, एंड, बोथ, एंड, बट, और, येट, सो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और ये वाली देखी थी, तो वो तो है नहीं। इसका मतलब जो बची वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वाली कंजक्शन का यूज करके अपने ये दोनों सेंटेंस जोड़ दिए, तो इस कारण ये सेंटेंस बन गया सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जिसको जोड़कर बना दिया। और पूरे सेंटेंस को बोलेंगे अब कम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी इसमें दो सेंटेंस है, एक तो है सनसेट, यहाँ तक का क्लोज हो गया, फर्स्ट 1 नंबर क्लोज हो गया। दूसरा है यहाँ से लेकर, क्योंकि ये जोड़ा है अपने, ये सेंटेंस था, इसको जोड़ दिया, क्योंकि ये तो अधूरा था, पूरा सेंटेंस अपना सेंस दे नहीं रहा था। ये तो दे रहा है सनसेट, सन सेट हो गया यानी अस्त हो गया। हाँ, रोज ही होता है, ये तो अपने आप में पूर्ण बात है। लेकिन ही केम, वह आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, ये अपना एक जवाब मांग रहा है। तो उस जवाब के लिए अपने को एक सेंटेंस चाहिए, यानी ऐसे सेंटेंस जो अपने सेंस के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर हो, उन्हें सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बोलते हैं। तो ये वाला सेंटेंस है जो अपने जवाब के लिए इस सेंटेंस पर निर्भर है, यानी वह आया कब या कहाँ आया। तब यहाँ बताया सनसेट, जब आया, जब सनसेट हुआ। तो ये क्लोज 2 है, यानी दो सेंटेंस दिए, दोनों को जोड़ा है, और जोड़ने के लिए अपने पास ये कंजक्शन यूज भी है, और ये कंजक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं इनको। यानी ये वेन है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कैसे पता चला? क्योंकि अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ लिए हैं, उनके अंदर इसको नहीं पढ़ा था, तो बच गई वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके अलावा अभी अपने देख भी लेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी होती है मेन, इनके अलावा सारी भी देखेंगे। तो ये वाला सेंटेंस है क्लोज नंबर 1, जो अपने सेंस के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं या मेन क्लोज बोलते हैं। मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। और ये वाला डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। डिपेंडेंट यानी इसका सेंस है जो इस पर निर्भर है, तो इसे डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये वाली है वेन, तो इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगने के कारण ये इसके साथ जुड़ा है, तो इस कारण ये सेंटेंस हो गया। इसका दूसरा नाम भी होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को क्यों हो गया? क्योंकि ये क्लोज इस सेंटेंस के साथ जुड़ने के लिए या पूरा सेंटेंस बनने के लिए अपने साथ बीच में एक योजक कड़ी, यानी एक जो प्लस का निशान लगाया था, यानी इसके साथ जुड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए। और कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग टाइप की है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगकर जो सेंटेंस जिस सेंटेंस के साथ जुड़ता है, तो उस सेंटेंस को जो कंजक्शन के साथ जुड़ा है उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बोल देते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़कर जो पूरा सेंटेंस बनता है, उन्हीं सेंटेंसेस को बोल दिया जाता है कम्प्लेक्स, यानी ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, यानी ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया पूरा का पूरा। द सन सेट व्हेन ही केम, तो इसमें ये पूरा सेंटेंस तो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें पूछ ले पार्ट, द सन सेट ये वाला क्लोज फर्स्ट है, ये मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज है। और व्हेन ही केम ये वाला सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, और इसके अंदर व्हेन की क्या भूमिका है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कारण इसे सबऑर्डिनेटिंग
क्लोज बोल दिया इस इतने सेंटेंस को, और पूरे दोनों को मिलाकर इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि इसकी मेन वर्ब है जो अपने सेंस के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। तो इस प्रकार अपने ये देख लिए, और अब देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती कौन कौन सी है। तो चीफ यानी मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो बोर्ड से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर यूज होती है लगभग, वो वाली, जैसे देट हो गई, इसके अलावा सो देट हो गई, इफ़, आफ्टर पहले भी अपने देख रखी है, बिफोर, सिंस, ऑल्दो, दो, जो 10th-12th के अंदर भी यूज हुई थी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, अनटिल, अनलेस, इसी तरह बिकॉज, ये यानी यहाँ इसकी जगह यूज होती है ये वाली सारी से। इनके अलावा जितने भी WH वर्ड वाले होते हैं, जो व्हेन, WH का मतलब WH ये आगे जो कुछ देर का उन्हें WH वर्ड बोलते हैं, वेयर, वाई, हाउ, हु, विच, वॉट, ये कंजक्शन यानी ये सारी की सारी कंजक्शंस केवल और केवल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ही कहलाती है, और ये सारी की सारी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर ही यूज होती है, यानी इनसे जो सेंटेंस बनेगा वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाएगा, और दोनों को जोड़कर यानी इसे जोड़कर बोलेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। और इनका टाइप देखें तो टाइप जिस तरह अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप देखे थे, तो ये टाइप्स पूछते तो नहीं है, लेकिन अपने को रिमेम्बर याद करने में, लर्न करने में सहूलियत होती है, इसलिए अपने टाइप्स भी देख लेते हैं कि टाइप में कौन कौन से ये वाले कंजक्शन है, किस किस टाइप में यानी किस कैटेगरी में अलग अलग रूप से रखा जा सकता है। तो पहले ये टाइम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम्स की कंजक्शन कौन कौन सी है जो टाइम को बताए। जैसे ये सेंटेंस था, द सन सेट व्हेन ही कम, जब वह आया तब सूर्यास्त, यानी वो टाइम बताया कब, तो व्हेन ही केम, कब आया वह, तो वो टाइम बताने के लिए, यानी वो टाइम बताने के लिए कंजक्शन होती है उनमें व्हेन, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, और अनटिल के साथ टिल भी लिख सकते हैं, यानी व्हेन, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, टिल, ये वाली टाइम बताती है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर टाइम के बारे में बात की गई हो तो वहाँ अपने ये वाली कंजक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर जैसे ऊपर सेंटेंस दिया था आपने, द सन सेट व्हेन ही कम, तो ये सनसेट एक टाइम है अपने आप में, सन अस्त कब होता है अपने को पता है, शाम के टाइम, तो वो टाइम के बारे में बताया। तो टाइम के लिए जो अपने अभी भी कंजक्शन देखी है, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, टिल, इनमें से कोई यूज कर सकते हैं। तो अपने को तो वहाँ दो कंजक्शंस देगा, एक टाइम की एक कोई और की दे देगा, तो अपने वो सेंटेंस का सेंस देकर टाइम वाली यूज करनी होती है। दूसरे इसी तरह प्लेस की कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, प्लेस के बारे में बताइए, यानी कहाँ, तो वेयर, वेयर से कहाँ, वेयर, एवरी, वेयर, ये वाली कंजक्शन प्लेस बताती है, यानी स्थान के बारे में बताती है। इसी तरह मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, तरीका बताए, वो कंजक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ मैनर, जैसे एज, एज, इफ या लाइक, यानी अपने हिंदी में बोलते हैं वह ऐसा था, वह जैसा था, इस यानी एज, एज, इफ, मैनर, तरीका बताने के लिए, हाउ का अर्थ बताते हैं जो। और इसी तरह रीजन, रीजन का मतलब कारण बताना, तो इनके लिए बिकॉज, अपने वहाँ भी रीजन कौन सी कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ी थी, उसमें रीजन किसे बताया था वो भी आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ रीजन के लिए बिकॉज का यूज करेंगे, और वहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में रीजन के लिए कौन कौन सी कंजक्शन यूज करी थी, वो अगर अपने कम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज कर देते हैं कोऑर्डिनेटिंग वाली, तो अपना सेंटेंस गलत हो जाएगा। और बिकॉज अगर
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ यूज कर दें तो वो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस बन जाएगा, तो वहाँ उसका सेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो बिकॉज, सिंस, एज, देट, ये सिंस यानी एक कंजक्शन है जो टाइम वाली रीजन में भी आ सकती है, प्लेस में भी, मैनर में से एक दूसरे वाइस वर्सा यूज हो सकती है। यहाँ सिंस का मतलब है रीजन बताना, जैसे हिंदी में बोलते हैं चूंकि, क्योंकि, वो बड़ा, के कारण ये बड़ा। तो इसी तरह कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त बताना, तो अनलेस, अनलेस और इफ़। एज इफ तो है मैनर के अंदर, और इफ है कंडीशन, शर्त, जैसे इसका अर्थ होता है कि, यदि, ये बड़ा, अगर, तो ये आती है कंडीशन के अंदर। और इसी तरह रिजल्ट बताने के लिए, जिसका दूसरा नाम कंसेशन भी बोल देते हैं, यानी जिसका दूसरा नाम कंसेशन होता है, यानी रिजल्ट बताने के लिए इनमें है दो, ऑल दो, इवन दो, इवन, ये वाली कंजक्शन होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कहलाती है। दो, ऑल दो, इवन, इवन दो, यानी इनका अर्थ होता है यद्यपि, यदि, तथापि, ये वाले। और इसी तरह प्रपोज भी होता है। प्रपोज का मतलब, तो इनका सो, देट और लेस्ट, अपने मॉडल में भी पढ़ा था, लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड मॉडल का यूज करते हैं। ये वाले सो, देट, लेस्ट, ये प्रपोज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्रपोज में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार टाइम, प्लेस, मैनर, टाइप में टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट और पर्पज को बताने वाले कंजक्शंस होते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। और टाइम व्हेन के द्वारा, आफ्टर के द्वारा, बिफोर के द्वारा, सिंस, अनटिल, टिल के द्वारा, और प्लेस बताना हो तो वेयर, एनीवेयर के द्वारा, और मैनर बताना हो यानी तरीका बताना हो, वह काम कैसा करता है तो वह काम ऐसा करता है, तो ऐसे सेंटेंसेज में हिंदी में बोलते हैं तो वहाँ मैनर बोलते हैं। मैनर एज या एजिब से। और रीजन यानी कारण बताना हो, वह स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि के लिए बिकॉज, सिंस, एज, डेट। और कंडीशन, शर्त बतानी हो, वह पास होगा यदि वह मेहनत करेगा, तो अनलेस, इफ, ये लगा सकते हैं। रिजल्ट, जिसे कंसेशन भी बोलते हैं, दो, ऑल दो, इवन, इवन दो, ये वाली प्रपोज, सो, देट, लेस्ट, ये कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाती है। और इनसे मिलकर जो सेंटेंस बनते हैं वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। और कम्प्लेक्स सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेज को ही अपने कभी कभी को सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बोल देते हैं। यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं, यानी ये जो अपने कंजक्शन यूज की थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनसे जो क्लोज बने वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाए। ये ही 3 टाइप के होते हैं, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज 3 टाइप के होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, अपने पूरा सेंटेंस बनता है उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो इन्हें 3 टाइप का बताया जाता है। जैसे फर्स्ट है इनमें नाउन क्लोज, सेकंड, यानी इनका ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, ऐसा अपने हिसाब से। दूसरा है एडजेक्टिव क्लोज और कॉम्प्लेक्स क्लोज। और थर्ड है एडवर्ब कॉम्प्लेक्स क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, एक ही बात है दोनों। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। जो इनके आगे, जैसे अपने द सनसेट, उसके आगे लिखा था ना व्हेन ही केम, तो व्हेन ही केम वाला सबऑर्डिनेटिंग क्लोज था। जैसे ये सेंटेंस लिखा था द सनसेट व्हेन ही केम, तो ये वाला सेंटेंस अपने देखा था अभी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है नाउन क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा एडवर्ब क्लोज। और इन्हें क्या बोलते हैं, पूरे को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स क्लोज ये 3 प्रकार के होते हैं। ये वाले कॉम्प्लेक्स क्लोज या कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिंग क्लोज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज, तीसरा एडवर्ब क्लोज। और इनका यूज कैसे होता है, इनका पता कैसा चले कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, अपने को ऐसे तो पता चल जाएगा कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, क्योंकि अपने यहाँ से देख लिया कि टाइम वाली व्हेन, आफ्टर, बिफोर या वेयर, एज, बिकॉज, अनलेस, इफ, दो, ऑल्दो, सो दैट, लेस्ट ये हो तो उन्हें सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बोलते हैं। तो इनको कॉम्प्लेक्स कौन सा बोलें, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज नाउन बोलें या एडजेक्टिव क्लोज बोलें, एडवर्ब क्लोज बोलें, ये कैसे पता चलेगा? ये अपने आगे की क्लासेज में अपने अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि 10th में भी दे रखा है, 12th में भी दे रखा है। और अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज भी अच्छी तरीके से देख लेंगे, प्लेस का, मैनर का, टाइम का, रीजन का, कंडीशन, रिजल्ट, पर्पज वाली कौन सी कहाँ यूज करनी है, कैसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या कॉम्प्लेक्स क्लोज, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स क्लोज बोल दिया जाता है। तो इनका कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से को नाउन या कौन से को एडजेक्टिव या कौन से को एडवर्ब क्लोज बोलते हैं, और कैसे इनका यूज किया जाता है और कैसे पहचान की जाती है, ये अच्छे तरीके से अपने आगे आने वाली क्लासेज के अंदर समझ लेंगे। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस समझ में आई, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लोज किसे कहते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं, ये भी ज़रूर देखें और याद करें। धन्यवाद।